हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जो प्रिपरेशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे उसमें हेलो एल्केन्स की पढ़ चुके थे। आज हम हेलो एरीन्स की प्रिपरेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें सिर्फ एक मेथड जो है वो पढ़ा था, बाकी के मेथड हम आज पढ़ने वाले हैं। साइड चेन हेलोजिनेशन। जो साइड चेन हेलोजिनेशन होता है, इसका मतलब बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट हेलोजन जाके अटैच नहीं होगा, इनफैक्ट वो साइड चेन के फॉर्म में रहेगा। यानी बेंजीन के ऊपर कार्बन अटैच रहेंगे, उनके साथ जाके क्लोरीन फ्लोरीन जो भी हेलोजन होगा वो अटैच होगा। तो उसे हम क्या कह देते हैं? साइड चेन हेलोजिनेशन। इसके अंदर बेंजाइलिक जो हेलोजिनेशन है उसे देखिए, टोलिन ले रखा है मैंने यहाँ पर, इसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम Cl2 के साथ एट द टेम्परेचर रेंज ऑफ 383 केल्विन एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ से इसकी पोजीशन ले लेगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ कितने बचे? 2 हाइड्रोजन और एक क्या आ गया? क्लोरीन आ गया, और साथ में HCl जो है वो बाहर निकल गया। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है हमारी वो कंप्लीट हो गई। लेकिन जो क्लोरीन है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग के ऊपर जाके अटैच नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर जो रिएजेंट टेम्परेचर रेंज प्रेशर रेंज दी जाती है उससे हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया गया था कि अगर टोल्यूइन के अंदर हम क्लोरीन ऐड कर रहे थे एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 की प्रेजेंस में, तब क्लोरीन यहाँ अटैच नहीं हो रहा था, या तो इस पोजीशन के ऊपर या फिर इस पोजीशन पे अटैच हो रहा था। लेकिन आज ये वाली कंडीशन चेंज करते ही साइड चेन की फॉर्म में आ गया। इस रिएक्शन की एक खासियत ये है कि एक बार ये प्रोडक्ट अगर बन गया तो ऐसा नहीं है कि ये फाइनल प्रोडक्ट है। इनफैक्ट क्या होगा, जितनी बार भी आप इसके अंदर क्लोरीन ऐड करवाओगे 383 केल्विन के ऊपर और सनलाइट अगर प्रोवाइड करके रखोगे, तो धीरे धीरे करके ये इसके सारे हाइड्रोजन को यहाँ से डिटैच करवा देगा और क्लोरीन को अपने साथ अटैच करवाना शुरू करवा देगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हो गए? 2 हो गए। देन फर्दर इसके अंदर अगर क्लोरीन प्रेजेंट है और टेम्परेचर रेंज भी आप इसे प्रोवाइड करवा रहे हो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CCl3 के अंदर। ओके और जो HCl है वो एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर निकलते रहेंगे। तो यानी ये रिएक्शन तब तक कंटिन्यूस चलती रहेगी जब तक इस कार्बन के पास से सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते हैं। तो ये एक स्टेप फॉलो करने के बाद स्टॉप नहीं होगी। तो ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन है फर्स्ट। इसके बाद देखिए, अगर हमारे पास प्रेजेंट है CH3, ओके सेम कंडीशन ले रहे हैं और इसके अंदर हम डाल रहे हैं SO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ 475 केल्विन टेम्परेचर एंड पेरोक्साइड। थोड़ा सा पेरोक्साइड अगर डाल देते हैं इस रिएक्शन के लिए तो वो अच्छा रहता है। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे, तो ऐसी ही रिएक्शन आपने पीछे एलिफैटिक जब पढ़ रहे थे हेलो एल्केन उस टाइम पे भी पढ़ी थी। तो क्या होगा, यहाँ पर CH2Cl और साथ में SO2 प्लस HCl। बेनिफिट क्या है, ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं ये गैसेस स्टेट के अंदर रहते हैं, क्या होंगे यहाँ से एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। जो मेन प्रोडक्ट है हमारा वो सिर्फ ये बनेगा और ये इजीली हम कलेक्ट कर लेंगे। एक और इसके अंदर जो मेन चीज़ है जो आपकी ध्यान रखने लायक है वो क्या है कि अगर मान लो हमारे पास प्रेजेंट है इस तरीके का कोई कंपाउंड CH2CH3, ओके और इसके ऊपर हम क्लोरीन का एडिशन करवाना चाह रहे हैं टेम्परेचर रेंज प्रोवाइड करवा के, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्लोरीन हमेशा उस कार्बन पे जाके अटैच होगा जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच रहेगा, ना कि उसके साथ जो साइड चेन की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। और चाहे कितने भी कार्बन प्रेजेंट हो उसके ऊपर ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इनफैक्ट सिर्फ उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच रहेगा। यानी यहाँ पर जो क्लोरीन है वो इसके साथ जाके अटैच होगा, ये एज इट इज प्रेजेंट रहेगा, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डलेगा। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन हो गई। इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें। फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट के अंदर देखिए सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन, बहुत ही फेमस है। नेम रिएक्शन जितनी भी होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। डाइजोनियम सोल्ट का हम इसके अंदर यूज करते हैं। डाइजोनियम सोल्ट होता क्या है, बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट रहेगा N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ठीक है। और जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे डालेंगे हम HCl इन प्रेजेंस ऑफ CuCl। कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस में कॉपर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl जब लिया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोबेंजीन के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन के अंदर, और साथ में जो N2 है वो अलग हो गया। हमारा मेन प्रोडक्ट ये है, ये मिल जाएगा सैंडमेयर रिएक्शन के थ्रू। इसी तरीके से अगर यहाँ पर डाइजोनियम सोल्ट ही हम लेके चल रहे हैं
और हम यहाँ पे ले रहे हैं HBr इन प्रेजेंस ऑफ CuBr। तो जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा हमें, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। तो जो सेंडमियर रिएक्शन है इसके अंदर डाइजोनियम सॉल्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अपने क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन इन चीज़ों के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये तो थी आपकी सेंडमियर रिएक्शन बेसिक। अगर मान लो हमारे पास प्रेजेंट है डाइजोनियम सॉल्ट, ओके, और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ KI, सिर्फ वार्म कंडीशन के अंदर, वार्म KI अगर हम इसके अंदर डालते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आयोडोबेंजीन के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडोबेंजीन। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट रहती है, यानी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा सकती है। इसके अंदर मेन दिक्कत यही रहती है कि जो KI जब हम इसके अंदर डालते हैं तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर वार्म KI डाल रहे हैं तो ये जो चांसेस हैं ये भी कम हो जाते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये रिएक्शन चली जाएगी। अब यहाँ पर जो आपके साइड प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, N2 + KCl, दैट्स इट, ओके। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी कंप्लीट। सेंडमियर रिएक्शंस जो हैं वो इतनी ही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है रिएक्शंस की वो कौन सी है, बल्ज सीमेन रिएक्शन। इसके अंदर क्या रहता है, आपने यहाँ पे क्लोरो ब्रोमो आयोडोबेंजीन के बारे में पढ़ लिया, लेकिन फ्लोरोबेंजीन जो है वो हम डायरेक्ट इन मेथड्स के थ्रू कभी भी नहीं बना सकते। फ्लोरोबेंजीन के अंदर एक प्रॉब्लम रहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव नेचर की रिएक्शंस देते हैं, जिस वजह से हम उन्हें डायरेक्ट नहीं बना पाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डाइजोनियम सॉल्ट ही लेके चलेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे HbF4, ठीक है, हाइड्रोजन बोरोफ्लोराइड। जब इसके अंदर डालेंगे आप तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड के अंदर N ट्रिपल बॉन्ड N BF4 नेगेटिव, ठीक है। इसके अंदर कन्वर्ट होगा, जैसे ही आप इसे हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरोबेंजीन के अंदर। किसमें कन्वर्ट होगा, फ्लोरोबेंजीन, साथ में BF3 बनेगा और साथ में N2। यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन हमें मिल चुका है। ये स्पेशल रिएक्शन होती है जिसे बल्ज सीमेन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट हम यहाँ से फ्लोरीन ऐड करके जिस तरीके से इन रिएक्शंस के अंदर किया ऐसे नहीं बना सकते। किस रीजन की वजह से, क्योंकि वो रिएक्शन कैसे नेचर की हो जाती, एक्सप्लोजिव, हाईली एक्सप्लोजिव नेचर की हो जाती, जो लैब के अंदर परफॉर्म करना सेफ नहीं है, इनफैक्ट अच्छे से परफॉर्म ही नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से हम इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये अच्छे से तैयार कर लें, देख लें। अब कई बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि डाइजोनियम सॉल्ट तो हमने ले लिया, लेकिन ये बन कैसे रहा है। तो डाइजोनियम सॉल्ट जो है ये कैसे बनता है, एनिलीन होता है। इस कंपाउंड का नाम है एनिलीन। एनिलीन को जब ट्रीट करवाया जाता है HONO के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl एट द टेम्परेचर रेंज ऑफ 273 to 283 केल्विन, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू डाइजोनियम सॉल्ट, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा और साथ में आपका H2O जो मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बनाया जाता है। पहले ऐसा नहीं है बना बनाया रखा होता है, अगर एनिलीन प्रेजेंट है तो उससे हम ये बना सकते हैं। और HONO कैसे बनेगा, HONO बनता है NaNO2, इसके अंदर हम डालेंगे HCl तो ये कन्वर्ट हो जाता है HONO के अंदर, साथ में NaCl बनता है। तो HONO यहाँ से मिलता है हमें और एनिलीन आपस में रिएक्ट करेंगे HCl के प्रेजेंस में। टेम्परेचर रेंज मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर टेम्परेचर रेंज मेंटेन नहीं कर पाए तो हमारा ये प्रोडक्ट कभी भी नहीं बन पाएगा। तो ये कुछ एक रिएक्शंस थी। इसके अलावा एक बार ये रब कर देती हूँ। इसके अलावा एक और जो स्पेशल मेन जो नेम रिएक्शन है वो कौन सी है वो और देखें आप। गाटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, गाटरमैन रिएक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेंडमियर और गाटरमैन रिएक्शन जो है वो लगभग देखने में सेम ही लगती है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है देखते जाएं। यहाँ पे एक रिएक्शन से मैं परफॉर्म करके दिखाने वाली हूँ आपको। कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl
पिछली रिएक्शन जो सैंडमियर रिएक्शन थी उसमें हम कॉपर क्लोराइड ले रहे थे, कॉपर ब्रोमाइड ले रहे थे, यानी सॉल्ट ले रहे थे कॉपर का, और इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, सिंपल कॉपर मेटल ले रहे हैं, कोई भी सॉल्ट वगैरह इसका नहीं लिया है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl के अंदर। ठीक है, अगर इसके अंदर कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HBr डाल देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमीन के अंदर। अगर इसके अंदर हम डाल देते हैं कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCN या NaCN तो ये कन्वर्ट हो जाता है CN के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमें ऑब्टेन होते हैं। इसके अलावा एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है हुन्स-डिकर रिएक्शन। हुन्स-डिकर रिएक्शन आपने बॉर्डरलाइन जो रिएक्शन पढ़ी थी हेलो एल्केन्स के अंदर, वो ही रिएक्शन है। यहाँ पर सिर्फ R की जगह आपने बेंजीन यूज किया हुआ है, COOAG प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड रिफ्लक्स। आपने वहाँ एक रिएक्शन पढ़ी थी बॉर्डरलाइन हुन्स-डिकर रिएक्शन, वही है ये भी। उसमें हमने कहा था कि जो COOAG ग्रुप होता है इसके अंदर, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है ब्रोमीन के अंदर। कौन से ग्रुप में कन्वर्ट होता है, Br के अंदर। तो सेम करना है आपको यहाँ भी, प्रोडक्ट के अंदर इस पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा प्लस CO2 प्लस AgBr साइड प्रोडक्ट लीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ इस पोजीशन के ऊपर ये ग्रुप अटैच किया था तो ब्रोमीन यहाँ लगाया है। अगर आप इस पोजीशन पे अटैच करते तो ब्रोमीन यहाँ आ जाता, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी नेम रिएक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, इनको अच्छी तरीके से लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे और साथ के साथ एक अलग नोटबुक भी बना ले या अलग से जैसे A4 शीट्स ले ले, कुछ पेज वगैरह ले ले, उसके अंदर जितनी भी नेम रिएक्शन आती जाती हैं वो अपने साथ के साथ उसमें अलग से लिखते चले जाए। नाम लिखें, रिएक्शन लिखें, उसके बारे में जो भी स्पेशल चीज़ें बताई जाती हैं वो साथ साथ लिखते चले जाएं। ठीक है, अब जो जैसे यहाँ पे रिएक्शन है गाटरमैन और सैंडमियर आपने अभी कंपेयर की हैं, इनमें से बेटर सैंडमियर रिएक्शन होती है क्योंकि उसमें जो परसेंटेज रेंज होती है प्रोडक्ट की वो हाई रहती है, जबकि इसमें जो प्रोडक्ट की परसेंटेज रेंज होती है वो थोड़ी सी लो रह जाती है। हमें उतने सफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्ट नहीं मिल पाता जितना सैंडमियर रिएक्शन के अंदर मिलता है, तो इस वजह से वो डोमिनेट कर जाती है इसके ऊपर। बाकी प्रोडक्ट तो इसमें भी सेम ही मिल रहा है ना। तो नेम रिएक्शंस जितनी भी पढ़ रहे हो वो साथ साथ अपने उस नोटबुक के अंदर या पेज के अंदर लिखते चले जाएंगे।